Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, बिहार के रिजल्ट आ चुके हैं और एनडीए को एक अच्छी मेजॉरिटी मिल गई है। हालांकि इसको ऑलरेडी जो बाजार है वो डिस्काउंट कर चुका था, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ये डिस्काउंटेड नहीं था। लेकिन इसका मार्केट के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा। हमने देखा कि जैसे ही एनडीए की विनिंग का वो सब भी आ गया, उसके बाद भी मार्केट फाइनली नीचे ही क्लोज हुआ। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो न्यूज़ हैं, नई नई न्यूज़, कभी बिहार की आएगी, कभी ट्रेड डील की आएगी। अब इलेक्शन ख़त्म हुए तो ट्रेड डील का नया वो शुरू हो जाएगा। तो ये बाजार है, बाजार को ये जो पेट्रोल होता है ना, ये बाजार का खाना होता है। बाजार को भूख लगती है तो वो इस तरह की न्यूज़ उसको चाहिए होती है और अल्टीमेटली एक के बाद दूसरी न्यूज़ ये चलती रहेंगी। अब बात ये आती है कि पिछले एक साल के अंदर मैं लगातार हर एपिसोड में जब भी मैं आता हूँ मैं यही कहता हूँ कि मुझे अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं लगता। और आज भी मैं इस बात के ऊपर कायम हूँ कि बड़ी इन्वेस्टमेंट, अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये लगा दो, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मीन्स अगर किसी के पास जितना पैसा है वो अगर सारा लगाता है या 80-90% पैसा लगाता है तो ये बड़ी इन्वेस्टमेंट का एक परिभाषा होगी। ये नहीं करना। इस समय मार्केट का सिनेरियो पिछले, अगर मैं एक साल में देखूं, एक साल पहले हम 26,000 पे था, उसके बाद हम नीचे, इसी साल के अंदर हम 22,000 आ गए, अब हम फिर से 26,000 आ गए। हम वापस इंडेक्स तो वहीं आ गया, लेकिन आज की डेट में भी मेरे को पता है आपका पोर्टफोलियो डाउन है। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, 80% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के जो, अगर मैं एक साल की रिटर्न देखूं, वो सब नेगेटिव आई हैं और ये पिछले 7 साल में पहली बार हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि लगातार कोरोना के बाद से एक जो तेजी बनी हुई थी उसमें अब हल्का हल्का ब्रेक लगना शुरू हो गया है, जो मैंने एंटिसिपेट किया था पिछले शायद सितंबर 2024 में। और जब से मैं लगातार ये बोल रहा हूँ कि हमको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि तेजी के बाजार में तो कुछ भी ले लो, गधा घोड़ा सब बढ़ जाएगा। आप अपने बच्चे को भी पोर्टफोलियो दे दोगे ना तो वो भी मैनेज कर देगा, कुछ भी ले लेगा। अरे किसी में 20% आया, किसी में घटिया शेयर ले लिया तो कोई बात नहीं, 5% आया, लेकिन पैसा आ गया क्योंकि हवा चल रही है, तेजी चल रही है, तो कुछ भी ले लो, सब में प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन मार्केट इस समय अब अलग फेज में है। अब अगर मार्केट से आपको पैसा कमाना है, आपको अगर रिटर्न्स अपने पैसे पे निकालनी है, तो पुरानी अप्रोच नहीं चलेगी। इस समय आपको फंडामेंटली जो बढ़िया स्टॉक्स हैं, जिसको रीड करना आता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि क्या हमको स्टॉक्स को चुनना आता है, कि हम कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें वैल्यू है या जो सेफ हैं या जिसमें मोमेंटम भी है। मैं तीनों की बात करता हूं। कुछ लोग कहते हैं सर मुझे कोई ना सेफ स्टॉक बताओ। सेफ स्टॉक मतलब कि जो रिटर्न तो कम दे दे लेकिन मेरा पैसा ना डूबे। दूसरे किस्म के लोग हैं, वो कहेंगे सर मुझे वैल्यू स्टॉक्स दे दो, जो थोड़ी सी रिस्क बढ़ा हुआ हो, वैल्यूएशन अच्छी हो, कम वैल्यू पे स्टॉक मिल जाए तो वो मैं ले लूँ, चाहे उसमें थोड़ी बहुत सेफ्टी कम होगी तो चलेगा। ठीक, अब मैं ये कहता हूँ अगर हम ऐसा स्टॉक ढूंढे जो सेफ भी हो। सेफ का मतलब सेफ्टी के कई पैरामीटर्स हैं। हमें ये देखना है कि वो कितनी पुरानी कंपनी है, उसके रिजल्ट्स 3 साल के कैसे आ रहे हैं, वो डिविडेंड कैसा पे कर रही है, और ऐसी बहुत सारे, कम से कम 15 पैरामीटर्स। अब जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो आज की डेट में, अगर बाई चांस उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 100 रुपये होना चाहिए और उसके पीयर्स जो हैं वो 100 रुपये, 105 रुपये चल रहे हैं, लेकिन वो 80 रुपये चल रहा है, तो मेरे हिसाब से वो एक वैल्यू स्टॉक है जो अपने बाकी पीयर्स के मुकाबले नीचे के रेट पे चल रहा है, तो वो एक वैल्यू बाई। इसके साथ साथ ये सेफ्टी और वैल्यू के पैरामीटर्स भी अलग अलग हैं।
और इसके साथ साथ ऐसा स्टॉक जो सेफ हो, वैल्यू हो और साथ में उसके अंदर मोमेंटम हो, मींस उसके अंदर एक डिमांड बनी हुई, तभी वो स्टॉक चलने के लिए, कहते हैं ना रॉकेट चलने के लिए जब तैयार होगा जब उसमें मोमेंटम बन जाएगा। तो बेसिकली एक ऐसे स्टॉक्स को छांटना जो सेफ हो, वैल्यू हो उसमें और उसमें मोमेंटम हो। तो अब ऐसे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस का सहारा लेना पड़ता है। हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं, कोई भी स्टॉक्स को ढूंढते हैं, उसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं और शायद इतना हमारे पास टाइम नहीं हो पाता कि हम एक ही स्टॉक के ऊपर इतनी सारी रिसर्च कर पाएँ। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको और बताने वाला हूँ। UDTS रोबो ट्रेड को मैं खोलने वाला हूँ। अब ये लीजिए, UDTS रोबो ट्रेड आप सब देख चुके हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग इसके ऊपर कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया है। बहुत कम रिस्क के साथ, बहुत स्टॉप लॉसेस, टारगेट सब इसमें ऑटो लग जाते हैं। और इसके साथ साथ अब अगर हमको वैल्यू स्टॉक्स ढूंढने हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये फंडामेंटल स्क्रीनर आ गया है। ये स्क्रीनर आप लोग, ये कोई नया नहीं है, ये आप लोग पहले देख चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसको हमने रोबो ट्रेड के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया है। अब इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मुझे एक वैल्यू फंडामेंटली स्टॉक जिसके जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर मैं उसके ऊपर करूं, फंडामेंटल एनालिसिस की, तो मैं कैसे छांट पाऊंगा कि कौन सा स्टॉक दूसरे स्टॉक से बेटर है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे पहले आपके पास जितने भी सेक्टर्स हैं उनको उठाओ और ये देखो कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा इस समय डिमांड में है। तो अब जब हम स्क्रीनर पर जाते हैं तो सबसे ऊपर हमको ये ETF तो केवल देखने के लिए है कि जहाँ पर हमको सारे ETF देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल हमको ये समझ में आ जाता है कि निफ्टी 20, बैंक 20, मिड कैप 20, जूनियर 20 सभी जो है वो अप ट्रेंड में इस समय चल रहे हैं, जो एक मार्केट की ओवरऑल नब्ज बताते हैं कि जितने भी मार्केट कैप के ETF हैं वो एक बुलिश साइन में चल रहे हैं। इसका मतलब ओवरऑल मार्केट में एक बुलिश साइन बना हुआ है। तो चलिए इसके नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा सेक्टर अब आ रहा है। इसके बाद रिफाइनरी में 100 स्कोर आ रहा है। जिस सेक्टर का स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ऊपर होगा, जिसका 99 होगा वो इसके नीचे होगा, जिसका 98 होगा वो और नीचे होगा। तो ऐसे हमको सेक्टर्स को छांटने में हेल्प मिल जाती है कि इस समय कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा डिमांड में है। तो इस समय मान लीजिए हमारे पास रिफाइनरीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है। रिफाइनरी के अंदर हमको इसके अंदर CPCL, BPCL, IOCL, BPCL, HPCL और MRPL ये 5 स्टॉक नज़र आ रहे हैं। अब हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, हम व्यू डिटेल्स पे जाते हैं यहाँ पर, और ये मैंने खोल दिया है। ये लीजिए, ये लार्ज कैप में इस समय BPCL, HPCL, IOCL और MRPL। अब इनका अगर मुझे कंपैरिजन करना है, अगर मुझे एक ही सेक्टर के 4 स्टॉक्स को कंपैरिजन करना है इनके फंडामेंटल वैल्यूज़ का, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये देखिए, ये नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर सेफ्टी वाइज ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो हमने दिए हुए हैं और आपको किसी अलग अलग साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से हम इन सारे पैरामीटर्स को देख सकते हैं। इसको मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हमको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर जिसकी स्कोरिंग सबसे ज़्यादा होगी वो हमको अपने आप बता देगा कि इसकी स्कोरिंग फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से जो ये 78 नंबर है, ये किसकी स्कोरिंग है देखें ज़रा, ये है BPCL की। तो BPCL का जो सेफ्टी स्कोर है, यानी कि जो सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं वो बाकी जो कंपनीज हैं उनसे बेटर है। क्लियर हो गया। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि सेफ्टी के हिसाब से हमारा जो BPCL है वो बाकी कंपनियों से बेटर नज़र आ रहा है। और अगर मैं और नीचे चलता हूं वैल्यू स्कोरिंग पे, तो वैल्यू स्कोरिंग पे देखें ज़रा, वैल्यू स्कोरिंग पे सबसे ज़्यादा आ रहा है ये 50 नंबर। किसका है ज़रा देखें, ये HPCL। तो वैल्यू के हिसाब से HPCL और सेफ्टी के हिसाब से BPCL, और अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो वो हम चलते हैं बिल्कुल टॉप की स्क्रीन पे। ये देखिए, यहाँ पर हमको
स्कोरिंग आ रही है सेफ्टी की, ये आ रही है CV, CV मतलब क्यूमुलेटिव वैल्यू, और CS मतलब क्यूमुलेटिव सेफ्टी। तो क्यूमुलेटिव सेफ्टी BPCL की 78 है और क्यूमुलेटिव वैल्यू इसकी 45 है, दोनों को मिला दें तो 123 इसकी बनेगी क्यूमुलेटिव सेफ्टी एंड वैल्यू 123, और HPCL की क्यूमुलेटिव सेफ्टी एंड वैल्यू आ रही है 108 रुपए। इसका मतलब अगर मैं फंडामेंटल्स को कंपेयर करता हूं रिफाइनरी के लार्ज कैप के स्टॉक को, तो BPCL का जो फंडामेंटल्स हैं वो बेटर दिख रहे हैं। तो अब अगर मुझको फंडामेंटल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है और कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास स्क्रीनर हो गया। तो हमको यहाँ देखने को मिल गया कि BPCL के जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो MRPL से बेटर हैं, IOCL से बेटर हैं, HPCL से बेटर हैं। तो अब एक मेरी डिसीजन मेकिंग इजी हो गई कि मैं कौन से स्टॉक में आगे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा व्यू बना सकता हूं। उसके बाद हमने एक और चीज देखी, चेंज इन FII होल्डिंग। अब FII जो है वो MRPL के अंदर उन्होंने अपना 0.08 पर जो परसेंट है वो कम किया है, 0.21 बढ़ाया है IOC में, 0.93% बढ़ाया है अपना पोर्टफोलियो HPCL में, और 1.08% अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया है BPCL में। इसका मतलब FII एक्टिविटी भी हमको यहीं देखने को मिल रही है। तो एक तो BPCL का जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो बाकियों से बेटर हैं, दूसरा FII इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अगर FII किसी कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो ये एक नॉर्मल समझने की चीज़ है कि FII किसी कंपनी में अपनी होल्डिंग जब ही बढ़ाएंगे जब उनको उसके अंदर कोई बेटर चीज़ नज़र आती है। तो ये दो पॉजिटिव पॉइंट हो गए। अब हमने देखा मोमेंटम, मोमेंटम इसका अपवर्ड है, तो बड़ा क्लियर हो गया कि ये जो स्टॉक है इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स अच्छे हैं, इसके अंदर FII अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और साथ में इसका मोमेंटम भी अपवर्ड है। तो मेरे लिए अब रिफाइनरीज के अंदर एक स्टॉक को छांटना आसान हो गया, जो मैं ये सोच सकता हूं कि मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ रखूं या ना रखूं। अब फायदा क्या होगा इसमें, यहां आपको एग्जीक्यूट बटन भी मिल गया, आप यहां से ही एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। आप इस पे एग्जीक्यूट पे जाएंगे, यहां पर अगर आपको मार्केट रेट डालना है, लिमिट क्वांटिटी डालनी है, प्राइस डालना है, वो आप डाल के इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक आपको एक ही जगह पे पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें कौन सा सेक्टर चूज करना है, वो सेक्टर जिसमें डिमांड हो, और उस सेक्टर के अंदर उन स्टॉक को चूज करना है जिनकी फंडामेंटल वैल्यूज अच्छी हो। तीसरा, FII एक्टिविटी उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या है। चौथा, उसका मोमेंटम क्या है, क्या उसके अंदर डिमांड बनी हुई है। तो ऐसे स्टॉक जिसमें सेफ्टी है, जिसमें वैल्यू है, जिसमें FII की एक्टिविटी पॉजिटिव है और जिसमें मोमेंटम पॉजिटिव है, उसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही कहूँगा कि इस समय मार्केट सिनेरियो ऐसा है कि बहुत डाइसी, कभी मार्केट ऊपर, कभी 26,000, कभी 22,000। तो ऐसे में अगर आप लगातार इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको स्टॉक मार्केट से एक वो है कि मुझे जुड़ा रहना है, तो आपको यहाँ पर फंडामेंटल्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, उसको आसान स्क्रीनर जरूर कर देगा, लेकिन आपकी नॉलेज ही आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक अच्छा रिटर्न दिला सकती है। तो इस समय वो वाली कहानी नहीं है कि कुछ भी ले लिया और कुछ भी बेच दिया, अब बहुत सिलेक्टिव आपको होना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स पे मैंने मार्क कर दिया है, मंथली सपोर्ट है 24,620, वीकली सपोर्ट है 25,503 और डेली सपोर्ट है 25,768 रुपए। तो इस समय मार्केट मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर ही अपवर्ड है। अब अगर जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो ध्यान रखें, 25,768 के ऊपर अगर मार्केट है तो बुल बास्केट बना के काम करें, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 25,503 आपकी एक मेजर सपोर्ट होना चाहिए। इसके नीचे एक काफ़ी बड़ा गैप है, तो बिल्कुल संभल के चलें कि 25,503 के बाद सीधा 24,620, मोटा मोटी करीब 900 पॉइंट का गैप है,
तो 25,503 के नीचे बहुत ज़्यादा पोजीशंस को होल्ड करने की कोशिश ना करें, और अगर पोजीशन है तो उसको फौरन हेज कर लें। तो ये थे आज के लेवल। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, रोबो ट्रेड के ऊपर किस तरह से लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि देखिए किताबों पे, चार्ट्स के ऊपर तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है कि कैसे बोलिंगर बैंड के ऊपर जाए तो बाय करना है, MACD के ऊपर जाए तो बाय करना है। तो ये चीज़ें किताबों में तो बहुत पढ़ ली हैं। चार्ट्स पे भी आपने मेरे ख्याल में यूट्यूब पे और बहुत सारा पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आजकल बहुत लोग सिखा रहे हैं। चार्ट्स के ऊपर प्रॉफिट कमाना और लाइव मार्केट में पैसा कमाना बहुत डिफरेंट है। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है वो मैंने सिखाने की कोशिश करी है, जो हमारा आजकल सीरीज़ चल रही है लाइव ट्रेडिंग की। पूरी ट्रेडिंग को हम रोबो ट्रेड के ऊपर आपके साथ शेयर करते हैं, रिकॉर्डेड आपको वीडियो पूरा देते हैं, और साथ में स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, स्ट्रैटेजी को कैसे बैक टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर पूरा मेरा एक वीडियो चल रहा है। अगर आप लोगों का इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग और आपको लगता है कि मुझे फंडामेंटल्स को सीखना है, फंडामेंटल स्टॉक को मुझे छांटना आना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हमने रोबो ट्रेड के अंदर ही फंडामेंटल स्क्रीनर को भी डाला है। अगर आप चाहें तो हमारा फंडामेंटल का कोर्स है, वो भी आप हमारे ऑनलाइन पे ले सकते हैं, नहीं तो इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा, मैं एक ही कोर्स बोलता हूँ जो सब कुछ है उसमें। इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा में आपको कंप्लीट यूडीटीएस सीखने को मिल जाता है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने को मिल जाती है, पोजिशनल ट्रेडिंग सीखने को मिल जाती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, कैसे स्क्रीनर को यूज़ करना है, कैसे स्क्रीनर से हम हेल्प ले सकते हैं कि एक अच्छे जो फंडामेंटल स्टॉक्स हैं उनको हम कैसे छांट पाएं, कैसे हम टॉप सेक्टर्स को छांट पाएं, कैसे हम टॉप सेक्टर के में अगर 10 या 20 स्टॉक हैं उनका हम कैसे फंडामेंटल कंपैरिजन करें ताकि हम बेस्ट स्टॉक को चूज कर पाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और हाँ, टास्क का वीडियो मैं बीच बीच में मिस करता हूँ क्योंकि मेरे पास और भी आप लोगों के लिए बहुत काम है। आप लोगों ने जो मुझे दे रखा है, तो उम्मीद करता हूँ हमारा जो टास्क का सेशन है वो आपको समझ में आता है, पसंद आ रहा है। कमेंट करते रहिए, और हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। अगर किसी का कोई डाउट सेशन है तो वो भी आप हमारे यहाँ कॉल करके वो ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.